हैं, क्रूज ड्रग्स केस में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। मलिक का आरोप है कि राज्य में फडणवीस के इशारे पर ड्रग्स का खेल चल रहा है और उनकी पत्नी के संबंध ड्रग्स पैडलर से भी हैं। बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। नवाब मलिक ने आरोप लगाते हुए यहां पर कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के संबंध ड्रग्स पैडलर से हैं। वहीं इन आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर और पत्नी पर लगाए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जयदीप राणा जेल में बंद है। जो दिल्ली का केस है 8/40 DZU 2020 का ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। नवाब मलिक इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है। 4 साल पहले का फोटो है और इसके आधार पर वे संबंध जोड़ना चाहते। उस समय नवाब मलिक जी ने ये नहीं देखा कि उसके फोटो तो मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ के फोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फोटो खींचा जा सकता है। इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है। यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि दिवाली के बाद वो अंडरवर्ल्ड के साथ नवाब मलिक से इन संबंधों के सबूत भी देंगे। हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। वहीं इस मुद्दे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कहा, इसे भी सुन लीजिए। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से आरोप करना, एक दूसरे जो अपने राजनीतिक विरोधक है उनको झूठे मुकदमे में फंसाना, केंद्रीय जांच एजेंसी का मिसयूज करना, महाराष्ट्र में ये कभी इससे पहले नहीं हुआ था। ये 2 साल में चल रहा है। ये महाराष्ट्र की राजनीति की परंपरा नहीं है। अब पवार साहब को भी उसमें घिसट लिया, पवार साहब के ऊपर भी आरोप करने लगे लोग। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा हमारे सामने वाले लोगों को कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। अगर आप